टाइम आते हैं, एक टाइम भी आते हैं। अभी ये जो भाई लोग आए बड़ा बॉर्डर से आए, चीचे पकड़ने बहुत दूर है, फिर भी इन्होंने अपना टाइम निकाल के काम कारोबार करके दूर से भी नेड़े से भी वो आए हैं, आ रहे हैं। हम ज़्यादा समय उड़ी करने का समय नहीं होते हैं, क्योंकि बाद में अपने अपने घरों में भी जाना। फिर भी तुसी भावें थोड़ा समा हो ज़्यादा समा हो, तुसी बैठते हैं, खुदा तुहानू आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है। ये समय जल्दी बीत जाएंगे। अभी 31 को आराधना है, देखें तो 10 दिन ही बाकी रहा, 11वां दिन जो हमारा आराधना प्रबोधन लंगर सब कुछ है। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का जुर्माने का कोशिश करो। हम पिछले दिनों में ये देख रहे थे, अलग अलग टॉपिक पर हम प्रचार करते हैं। आज सुबह भी खुदा का दास आए, हमें कई प्रकार का टूटा हुआ हालात के बारे में देखा, कैसा टूटा हुआ हालात पर खुदा पलटी करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा विषय है, पहले भी मुझे मौका मिला, मैं शाम को प्रचार किया, खुदा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। मैं 2-4 बातें मैंने आपको बोला। एक जवान बच्चे आके यीशु मसीह ने कहा मैं सदा जीवन पाने के लिए क्या करूं, सो यीशु उसको बड़ा प्यार किया। हमें इस दिनों में ये जीवन थोड़ा देर का आगे का जरा सा सोचने का, तौबा करने का, और जो विश्वास लो प्रभु ग्रहण किया आगे के जीवन के लिए, और हम सोचें प्रभु का सेवा करने के बारे में सोचें, आगे जाके हम आनंद जीवन में प्रतिफल पाने के बारे में सोचें, उसके लिए हम कुछ सोचें। सो इस दिनों में हम आगे के लिए सोचना। हालेलुया, हालेलुया। जब आगे के लिए सोचेगा, ये दुनिया का भी सब कुछ परमेश्वर हमें क्या करेगा जी, देगा। दूसरा हमने देखा खुदा बड़ा प्रसन्न हुआ। सुलेमान का दुआ पर खुदा क्या हो गया जी, बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने एक निस्वार्थ प्रार्थना किया। उसने अपने लिए धन संपत्ति कुछ नहीं मांगा, लेकिन उसने यही परमेश्वर से मांगा, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, राजा बना, तूने अपना पिता का तख्त में मुझे बिठाया, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो। परमेश्वर उस प्रार्थना में बड़ा खुश हो गए। खुश हो गए, उसने जो मांगा वो भी दिया, बहुत दहाई से ज्ञान बुद्धि दिया। उसे जैसा बुद्धिमान पहले भी नहीं था, उसका समय पर नहीं था, अभी भी नहीं, क्योंकि खुदा का वायदा से। अरे उसने जो मांगा नहीं वो भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा प्रार्थना पर खुदा प्रसन्न होना। पहला यूहन्ना 5 बाब में लिखा है कि अगर हम उसके मर्जी के अनुसार जो हम मांगेंगे, और परमेश्वर हमें क्या करता जी, देगा। पढ़ेंगे एफिसियां और 5 बाब 10 आयत पढ़िए। एफिसियां 5 बाब 10 आयत। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हाँ जी, पढ़ो बेटा को। ਅਤੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, हाँ हाँ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਫਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। लिखा है कि फर्कों की परमेश्वर की मर्जी ਕੀ ਹੈ? की है। नीचे लिखा है कि दिन बड़े माड़े हैं, समय का क्या करो, फायदा उठाओ, तब जानो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। सो हम परमेश्वर की मर्जी या परमेश्वर खुश होने वाला बातों को ये रोजे में हम समझना है। वो तो कलाम का वसीले से हमें समझाए जाते हैं, सब उसके पीछे लगना, हम उसके पीछे लगना भी बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है कि
परमेश्वर की मर्जी को क्या करना जी हमने जाना। हमने एक और देखा, गिनती 24 का पगला, परमेश्वर ने ये चाहा बन इस्राएल लोगों को आशीष दे। भाई बहनों, ये दिनों में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, हमारे लानतें दूर करना चाहते हैं, हमारे शराबें दूर करना चाहते हैं। लेकिन कि ताने बुराइयों से हटा के ताने क्या देगा? भलाई बरकत देवेगा। हालेलुया। हालेलुया। आशीष और बरकत हमारे सामने, उसका कहना माने वो तो आशीष मिलेगा, कहना ना माने तो क्या मिलेगा? श्राप हम चुनते हैं। ये तो हमारा स्वयं इच्छा है। तो इस दिनों में हमें आशीष पाने की बातों को ढूंढना आना पड़ा। खुदा धर्मियों को आशीष देगा। किसको आशीष देगा? धर्मियों को। हम धर्मी बनना इस दिनों में। अगर हम धर्मी हैं और धर्म का काम करना, पवित्र है और पवित्रदाई का काम करना। हालेलुया। हालेलुया। आइए ऐसे पढ़िए इब्रानियाँ 11 बाब 5 और 6 आयत पढ़िए। नेचा नाल हनोक उताहा चुक्या गया कि मौत ना वेखे अते ओह दा पता ना लगा। इसलिए जो परमेश्वर ने ओहनू उताहा चुक लिया, क्यों जो ओह दे उताहा चुके जान तो पहला ये साखी दिती गई सी क्यों परमेश्वर दे मन पाउंदा है ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਬਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ है। दूसरी गल, जड़ा नेचा के साथ खुदा का हजूरी में आते हैं उसमें परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 6 आयत में लिखा, विश्वास के अलावा खुदा को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें विश्वास चाहिए। हमें दुआ का उत्तर पाने के लिए सारे विश्वास चाहिए, शिफा पाने के लिए चाहिए, हमको मुक्ति पाने के लिए क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। हैं? विश्वास चाहिए। पढ़ेंगे हम रोमिया 10 बाब 17 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता लिखा है है। कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से होते हैं। हाँ आगे। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? आज परमेश्वर ये चाहते हैं कि नेचा सुनने से और सुनना मसीह के वचन खुदा की गाजी वचन से। वचन से। आज असी खुदा का हजूरी में जब असी आए हैं, खुदा का वचन आप सुन रहे हैं, इसमें आपका विश्वास बढ़ेगा। खुदा का वचन को हमने सुनना, ये वचन आपका जीवन में आएंगे, वो विश्वास को क्या करेगा जी? पैदा करेगा। और 10 बाब और उसकी, हाँ जी आपने पढ़ा है, 10 बाब 17 आयत और 14 आयत पढ़िए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया हाँ। वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। इधर हम देख सकते हैं कि नचा सुनने से और नचा करना बचाए जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। नचा किसके लिए करना? बचाए जाने के लिए। विश्वास हमारा मुक्ति का विषय है। अगर ऐसे नचा क्या करना है, पहला हमने पापों से माफ़ी के लिए क्या करना जी? नचा रखना। अगर ऐसी पापों को माफ़ी के लिए नचा न रखें और बातों के लिए हम विश्वास रखें, कोई फ़ायदा नहीं है। आज इंसान अपने आत्मा का बचावा के लिए, पापों का माफ़ी के लिए बहुत सारे लोग तैयार नहीं। बहुत सारे लोग यीशु का फ़ैन बन गए। किसका फ़ैन? फ़ैन समझ लिया, जो
रोल मॉडल, किसी को पास्टर को बनाया, यीशु को बनाया, लेकिन न तो अनुकरण करते हैं न तो पीछे चलते हैं। सिर्फ फैन इसलिए बनाए शिवा पाना जी और मक्खन वाला प्रचार सुनना जी, तुमको वो हो जाएंगे, तुम्हारा ये हो जाएंगे और तुम धनी बन जाएंगे और तुम्हारा लॉटरी लग जाएंगे। सब बहुत सारे ऐसे बातें हैं जड़ा फैन, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं इंसान यीशु का कहना माने और यीशु मुक्तिदाता। पहली गल क्या जी, यीशु कौन है? मुक्ति दाता। और वो विश्वास करे और अपने पापों से तौबा करे और ये कि मुक्ति पावे। दूसरा लिखा है कि नचा करे और बपतिस्मा ले, क्या हो जाएंगे? वो बचाया जाया जाए। जाएगा। सो हमारा नेचा पापों से मुक्ति पाने के लिए चाहिए। दूसरा उसका हुक्म है, और तुसी जिन्होंने यीशु ग्रहण किया, तौबा किया, बपतिस्मा क्या करना जी? लेना। ये हुक्म है। सो अनेक इस रीति से और हुक्म दिए यीशु ने। जब लोगों को बोला क्या जी मेरे मगर उतरो, क्या करना? उसकी वचन के पीछे, उसको मानता होगा उसके पीछे अगर हम चलें, ये जो फैन है ये कोई भी जगह पर पहुँचते ही नहीं। ये सिर्फ क्रूसेड पर नहीं, चर्च में भी लोगों को फैन बनाते हैं, लेकिन खुदा के फॉलोवर्स या मसीह के पीछे चलना, उसका हुक्म क्या है, उसका विधियाँ क्या है, उसके बारे में लोगों को समझ आता ही नहीं। सिर्फ शिफा के लिए, संसार की बातों के लिए और उसका फैन बनते हैं। सो आखिरी में और ये लोग, उन्हें तो कोई किनारा लगना ही नहीं। लेकिन याद रखो, नेचा के अलावा कोई भी खुदा को कुछ नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों का जिक्र लिखा है कि नेचा के साथ आबेल ने उत्तम कुर्बानी परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उत्तम बलिदान चढ़ाया, और जो है कि आखिरी में अपनी आराधना के लिए अपने जान का भी कुर्बानी किया। नेचा है तो हम परमेश्वर के लिए उत्तम उत्तम बलिदान क्या करेगा जी? चढ़ावा। भेड़ों को चढ़ाएंगे। इधर नेचा के साथ नूनबी के बारे में लिखा, उसने 100 चीज़ों को विश्वास करते हुए, जैसा कल भी हम कलाम सुना, उन्होंने एक किश्ती बनाया, उन्हें सिर्फ बारिश उसने जानता नहीं था, लेकिन ऐसा चीज़ों को लिखा है कि वो डर गया खुदा की आवाज़ के सामने। उसने अपने परिवार का बचावा के लिए और उसने एक किश्ती बनाया, नेचा से वो अपने परिवार को बचाया। वही नेचा से जरा दुनिया के लोगों को दोषी भी क्या हो गया जी? ठहराया। इधर एक आयत हमने ये पढ़ाया कि हनोक के बारे में लिखा, हनोक जो 5 बाप 23 आयत से पढ़ कर देखे तो ये 7वां पीढ़ी का एक शख्स थी और उसका 365 साल का उम्र से 65 साल वो अपने मन मर्जी से इस दुनिया में चला। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 5 बाप और उसकी की साइज से पढ़िए। ਹਨੋਕ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਥੂਸਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਥੂਸਲਾ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨੋਕ 300 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜੰਮੇ। ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर अनोखी बातें हम देख सकते हैं। 7वीं पीढ़ी तक सबके बारे में लिखा, मरया, आदम भी मरया, लेकिन इधर एक अनोखी बात है, सब पीछे पड़ के तो को मरा मरा, लेकिन इधर अनोख के बारे में लिखा है कि खुदा ने उसको चुक लिया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो इसलिए नहीं रहा। एक बार और पढ़ो क्या जी? ਹਨੋਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 365 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਹਨੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ ਮਤੂਸਲਾ 187 बस ਵਰਿਆ
उसमें लिखा है कि पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, उस 24 आयत पढ़ो। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने क्या हो गया जी? उसे उठा लिया। उसको उठा लिया, अलोप हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। सारे पीढ़ी के लोग मरे, लेकिन ये मरा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या किया जी? उठा लिया। उठा लिया जाने का खास बात यह है कि इसका जीवन में 365 साल की उम्र में और 65 साल अपने मन मर्जी से चला, जैसा बाप दादे चलते हैं, बुराई में गुनाह में चला। लेकिन जब उसको एक बेटा जन्म हुआ, उसका क्या नाम रखा? क्या जी? मथुसला। मेतुशला नाम रखा। वो बेटा जन्म होने के वसीले से उसके आंखें खुल गया। क्या होगा? आंखें खुल गया। क्यों? बेटे ने, और जो उसका नाम का अर्थ था, और ये बेटा जब मरेगा ये दुनिया में परलो आएगा, दुनिया में कुछ हो जाएंगे, बड़ा आफत आ जाएंगे। उसने उस वचन को ग्रहण कर दिया। बकाया उसका 300 साल उम्र था, उसने पुराना जीवन को छोड़ के एक नया जीवन में अपना कदम रखा। वो कदम परमेश्वर का संग हुई। हालेलुया। हम सबका जीवन में परमेश्वर कोई ना कोई मौजा करते हैं, कई चमत्कार दिखाते हैं, ताकि हम परमेश्वर को जानिए, हमारा पुराना जीवन बदलिए। कलाम का जो मसीह में है नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया, सब कुछ क्या हो गया जी? नवा हो गया। खुदा कई चमत्कार हमारे जीवन में इसलिए करते हैं हम उस परमेश्वर को जाने। जड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर को क्या करे? जाने। और हमें कोई चीज़ मिले, वो चीज़ जो दात हमको मिला, वो दात हमको क्या बता रहे हैं ये भी हम जानना। ये दुनिया में कोई भी चीज़ सदा रहने वाला कोई चीज़ नहीं। इंसान कोई सदा रह नहीं सकता, कोई आशीषें सदा रह नहीं सकता। ये संसार भी कोई सदा रह नहीं सकता। उसको पता चला एक आगे परलो आएंगे, वो परलो से बचना है तो फिर समा तोड़ा है, क्योंकि जब मेरा बेटा मरेगा परलो आएगा। बेटा कदों मरेगा इस समुदाय कोई सा नहीं, सा आया ना आया। वो आज भी मर सकते हैं, परलो आएंगे, फिर तो नाश हो जाएंगे। इसलिए ये मैं 65 साल तक अपने मन मर्जी से चला। खुदा ने एक बेटा दिया, ये बेटे के वसीले से मुझे समझा रहे हैं, अब यही क्या करो, तौबा, अभी अपना पुराना रास्ता क्या करो, छोड़ो, बुराई से मोड़ो, अपने चाल को बदलो, अपने जीवन को बदलो। उसने फैसला किया, कोई सामान ही निकाला, और उसी वक़्त से उसने परमेश्वर के संग चला। लेकिन वो समय के लोगों के बारे में यहूदा का पुस्तक में लिखा, बहुत बुरे लोग थे, बड़े पापी लोग थे। बार बार लिखा है कि शैतानी लोग थे, शैतान का काम करने वाला सी। परमेश्वर ने उसके द्वारा भविष्यवाणी भी किया, इन लोगों के ऊपर परमेश्वर हजारों संतों समेत आएगा, परमेश्वर इनका न्याय जरूर करेगा। इसने परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया। ये भविष्यवाणी भी करते रहे, लोगों को समझाते भी रहे। और उसका भी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं, लेकिन अकेला परमेश्वर के साथ चला। एक बात इब्रानी में लिखा है, पौलुस ने इस बात को लिखा, उधर नहीं लिखा। उसने 300 साल भी खुदा को कुछ करवाया निश्चा के साथ। क्या जी? निश्चा के साथ खुदा को कुछ करवाया। वाणी में लिखा, परमेश्वर खुश होते हैं बड़े बातों पर। इंसान मुक्ति पाना, नजात पाना में खुदा खुश होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते ही नहीं कोई इंसान नाश हो जाए, बढ़ेंगे। पहला तिमुथियुस 2 भाव, पढ़े जब 3 आयत पढ़ो, 4 आयत पढ़िए। जो चाਹੁੰਦਾ है कि सारे मनुख बचाए जान ਅਤੇ ਉਹ सत्य ज्ञान तक पहुंचन। लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई क्या करे, बचाए जान, बचाए जाऊं, और परमेश्वर के ज्ञान तक क्या करे जी, पहुंचन। बचाए जाने का ज्ञान पहली गल यह है, एक परमेश्वर को जानना,
और मुक्तिदाता यीशु को जाना, आसमान के तले जमीन को, पर उसके अलावा बचाने वाला कोई नहीं। भाई बहनों, सबसे बड़ा ज्ञान इंसान का परमेश्वर को जानना है। दूसरी ज्ञान है इंसान मुक्तिदाता को जानना, क्योंकि इंसान अपने आप को जानना चाहिए। इंसान गुनाहगार है और क्या जी, पापी है। और वो ज्ञान जब आते हैं, मुक्तिदाता के लोड़ बढ़ते हैं और मुक्तिदाता को ग्रहण करते परमेश्वर चाहते हैं हर कोई इंसान क्या करे, मुक्ति पाए। मुक्ति का रास्ता भी खुदा ने बनाया हुआ, पुराना नियम में भी बच निकलने के रास्ता खुदा ने निकाला। नया इतनाम में हम देख सकते हैं यीशु मुक्तिदाता होके आए। आज 2000 साल हो गया, लोग वो मुक्तिदाता को ग्रहण कर रहे हैं, तौबा कर रहे हैं। सो लिखा है कि हनोक ने नेचा के साथ 300 साल खुदा के साथ साथ क्या किया जी, चला और खुदा को खुश करवाया। आमोस 3:3 में लिखा है, जब तक 2 दिल एक नहीं होता कटे चल नहीं। उसने परमेश्वर के साथ अपना दिल बनाया। परमेश्वर जो चाहते हैं वो उन्होंने भी चुन लिया। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहते हैं और वही बात उसने भी चुन गए। उस परमेश्वर का मर्जी के अनुसार 300 साल अपना जीवन क्या किया जी, गुजारा। हालेलुया। हालेलुया। 3 प्रकार का चलने के बारे में लिखा। एक यीशु मसीह के पीछे चलना या खुदा के पीछे चलना। पीछे चलने का अर्थ होता है कि कोई और फॉलो करना है, कदम के ऊपर कदम क्या करना जी, रखना। किसी का अनुकरण करे तो फिर क्या करेंगे, पीछे। यीशु ने बोला कि तुम मेरे मगर हो जाओ, क्या करो। सो यीशु दे मगर हो तो फिर हम उसका देखकर चलना और जो है कि उसको फॉलो करना, कदम पर कदम रख कर चलना। फिर लिखा है कि खुदा दे सनों में चलना, आगे चलना। किधर चलना, खुदा दे आगे। जबूर लिखने वाले ने कहा, तूने मैंने जिंदा जमीन पर रखा, तेरे प्रकाश में तेरे सनों में चले। दावीद ने कहा, मैं तानू सदा आगे। सो खुदा दे आगे रखने का अर्थ हैं हम हमारे जीवन में हमारा सोच हो, हमारे विचार हो, वो सब कुछ उसके आगे रख के चले। वो देखता है, वो मुझे क्या करता जी, देखता है। देखते हैं उसका सनगु में। अब्राहम को बोला तू मेरे सनगु में और निष्कलंक होकर चल। सो हम खुदा के सनगु में चले, फिर तो हमारा बोल, हमारा चाल, सब कुछ उसको प्रसन्न होएगा। साथ चलने का अर्थ ये हो जाता, दिल मिला कर चलना। हालेलुया। हालेलुया। कैसा चलना, दिल मिला के। दिल मिला कर चलना, परमेश्वर को मर्जी को जानना वचन के द्वारा। पर परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार उसके साथ होकर चलेगा। 300 साल तोड़ा नहीं और अनोख 300 साल खुदा को मर्जी को जाना और खुदा के साथ साथ क्या किया जी, चला। और लिखा है कि उठा लिया जाने के पहले खुदा को गवाही दिया, ये मैंने प्रसन्न किया। हालेलुया। खुदा ने उसको क्या किया जी, उठा प्रसन्न किया। कदम उठाया परलो आने के पहले। याद रखो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा परलो, आग पानी का नहीं, आग का आने वाला है और ये सब कुछ सड़ बढ़ जाएगा। लेकिन उसका पहले यीशु आएगा। अपने मुक़द्दस लोग जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, जो कि उठा लिया जाएगा। ये दुनिया में परलो आएगा। और लिखा है कि मलाकी 3 का पहली आयत पे पढ़ो, मलाकी 4 का पहली आयत पढ़ी, जल्दी पढ़ी। मलाकी 4 की पहली आयत। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸੜਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਕੜਬਾਜ਼ तंदूर वांगू सड़ने वाला, सारे अकड़बाज, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਗੇ। सारा दुष्ट क्या हो जाएंगे, ਪੁੱਠਾ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो दिन उन्होंने बचाने के लिए आएगा नहीं, बल्कि ਸਾੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ आगे ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, हाँ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੰਡ ਮੁੱਢ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। कक भी नहीं बचेगा, कक भी। ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। लेकिन याद रखो आज परमेश्वर चाहता है कि आपका सब कुछ बचाना है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आपका खुदा क्या चाहते हैं, आपका शरीर को भी बचाना चाहते हैं, आपका आत्मा को भी बचाना चाहते हैं।
सारा परिवार को भी बचाना चाहते हैं, वो सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए, हालेलुया, हर पापी गुनाहगार क्या करे, बचाया जाए। बचाए। कितना बड़ा पापी हो, तुम्हारा पाप लाल जैसा है तो भी बोलता मेरे पास आओ, मैं बर्फ जैसा चुल्टा करूँगा। हालेलुया। आज इधर को हो सकता कोई खूनी बैठे हैं, कोई कत्ल करने वाले बैठे हैं, डाकू बैठे हैं, क्या जी हो सकता है तुसी बड़े बड़े पाप किया हुआ, तो बोलते हैं कि मैनू ताड़ा लोड़ है, हालेलुया, मैंने ताड़ा क्या जी लोड़ है। कदे वास्ते लोड़ है? ये पापी जीवन में ऐसा रखने के लिए नहीं, मैं तानो बचाना चाहता है। मैं तानो पाप लिखा है कि ऊन जैसा चट्टा करूँगा, बर्फ जैसा चट्टा करूँगा। तुझे मन जाओ, आओ आशीर्वाद करिए, मेरे पास आओ। आज परमेश्वर का हर पापी को बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए हम 16 बाब 17 का 30 और 31 आयत पढ़िए, रसूलों का करता हूँ, जल्दी पढ़िए। जल्दी पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समूह पर ध्यान नहीं दिया, हाँ। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, हाँ। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है। और कि एक बारी मरना है, फिर उसके बाद में क्या उनका सड़ा न्याय है होना है। लेकिन वो कैसा न्याय है? ये कोई ऐसा न्याय नहीं। अगर दुनिया में रह के मुक्ति नहीं पाया, नजात नहीं पाया, फ्री खुदा का उस नजात और मुक्ति का, और जो कि आवाज़ को नहीं पहचाना, कबूल नहीं किया, वो न्याय वो है। लिखा है कि जाओ नरक पर। किधर जाओ? जिसका नाम मुक्ति पा के उसका जीवन का किताब ही नहीं लिखा गया। लिखा है कि ननू आग और गंधव में क्या करेगा जी, सुटे। वो उसका न्याय है। उधर कोई गल्ला बातें करने का वकील है नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वचन में लिखा है कि आज परमेश्वर बोलते हैं कि अज्ञान का समय बीत गया। हो सकता है कि अज्ञानपणे में आप जीवन गुजारा, लेकिन अभी तो बड़ा कुछ हम सुनते हैं, जानते हैं, प्रचार भी सुनते हैं। अगर कलाम लिखा कि धर्मी मर मर का बचता है, पापी और गुनहगारों का की हाल होएगा। धर्मी कैसा बचेगा? मार मर के, ये दुनिया का पाप से, बुराई से मर मर के अपना जान को बचाना है। और तो पापी गुनहगार जड़ा गंदगी में फंसे हुए हैं, जड़ा दिल कठोर करके रहेगा, लिखा है कि उसका क्या हाल होवेगा? हाल वही होवेगा। आज रहम का समा लिखा है कि अपने दिल को पत्थर ना करो। सो हमें मुक्ति परमेश्वर चाहते हैं कि अभी सबको मुक्ति दे, फ्री हैं। और देखो हमारा मुख्यमंत्री ने, चन्नी साहब ने बिजली भी माफ़ कर दिया, पानी का भी माफ़ कर दी। बोलते हैं कि बिजली का पानी का बिल वाला है, उसने जला दिया। क्या किया? आज तौबा कर लो, ताड़ा बकाया सब जलाए जाएगा। हालेलुया, तुम्हारा सारा पाप क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएगा। वर्का जला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फ्री है। लेकिन पता नहीं अगर सरकार कौन आएगा, सब कुछ लेकर जो कल रहेगा, ये भी नहीं कोई पता। ठीक है जी। लेकिन साड़ा खुदा का जड़ा न्याय का समय आएगा, कोई सरकार नहीं बदलेगा, अगला उसका ही सरकार है। हालेलुया। बस ये समा रहम का समा है। परमेश्वर बुलाता है, मेरे पास आओ, जो कल करना आज कर लो, आज करना क्या करो जी, होने कर। सो फिर लो आने के पहले जड़ा खुदा के साथ जो फैसला किया 35 साल में, 65 साल में जो फैसला किया, और उसका लंबा उम्र खुदा ने दिया, उसने पीछे नहीं हटा और लगातार प्रभु से चलता गया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया गया। हालेलुया। उसने मौत को नहीं देखा। मेरा धार्मिक बंदा नेचा से जिएगा, पीछे अड़ गए तो मेरा मन कुछ नहीं होगा। आज तुसी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया तो करो, माफी आपके लिए खुला है। हालेलुया। अगर तुसी पा लिया, हो सकता है कि बपतिस्मा नहीं लिया, अभी 31 तारीख को बपतिस्मा आएंगे, खुदा का कहना मानो। हो सकता है बपतिस्मा लिया, आत्मा भी पाया, प्रभु में चल रहे हैं, तुसी पीछे ना हटो। पावे आपका उम्र 100 है, या यीशु मसीह आज भी आ सकता, देर के बाद में आ सकता, लेकिन पीछे नहीं हटना।
चलता जाना। हालेलुया। हालेलुया। कैसा जाना? चलते जाना। ताने मैंने सह कर चलता जाना, दुख उठा कर चलते जाना, दुनिया के झूठ बातों को सह के चलते जाना, बदनामियों को लेकर चलते जाना। यह तो जरूर है। जब यीशु के पास आते हैं, ये हनोक के बारे में यहूदा का पुस्तक में लिखा है कि उसने बड़ा कुछ सुनिया और बड़ा कुछ सह, लेकिन उसने तो खुदा के साथ भी चलिया, सुनिया भी देते रहे, आ रहे हैं बदला, तुम अपने आप को क्या करो जी, बचा लो। एक समय आएंगे उस दिन तक प्रभु में बने रहो, चलते रहो। सो नेचा बाजों कोई भी खुदा को कुछ नहीं कर सकता। दूसरी गल, हमें खुदा के कुछ करवाना है तो प्रभु के साथ चलना। क्या करना? प्रभु को कुछ करवाना। हम प्रभु को क्या करना? हालेलुया। हालेलुया। एक बात बोल के मैं बंद करूँगा। खुदा कुछ हो गया है, खुदा नेचा बाजों कोई भी खुदा को कुछ नहीं कर सकते हैं। एक आयत पढ़ के हम बंद करेंगे। और पहला शामूल 12 बाब उसको 22 आयत पढ़िए। क्यों जो यहोवा अपने वड्डे ना दे लई अपनी प्रजा दा त्याग ना करेगा, इसलिए जो यहोवा दी इच्छा होई जो तुहानू अपनी प्रजा बनावे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को अपने लोग प्रजा बनाने से क्या जी परमेश्वर बड़ा खुश है। हम एक समय परमेश्वर का लोग नहीं था। पहला पत्रोस 2 बाब 9 आयत पढ़ो, जल्दी पढ़िए। धन्यवाद। पर तुसी चुनिया होया वंश, तुसी चुना हुआ वंश, याजकां दी शाही मंडली, याजकों का शाही मंडली, पवित्र कौम, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो। हाँ जी, हो कि तुसी ओह दिया गुनाह दा प्रचार करो हाँ जिन्हें तहानू अनेरे तो अपने चर चानन विच सद लिया। हाँ जी, आगे। तुसी ता अगे प्रजा ही ना साओ, हाँ। पर हुन परमेश्वर दी प्रजा हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। पहले ऐसे उसका लोग नहीं था, लेकिन आज क्या बना? हमको अपना लोग बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूली पर अपना जान दिया। पहला कोरिन्थियों में लिखा है कि तुसी अपना नहीं बल्कि दाम लेकर मुड़ लिए हो। जड़ा कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और जो कि तौबा करते हैं, उन्हें तो पाप क्षमा परमेश्वर को मिलते हैं और वो लोग परमेश्वर के बनते हैं। जिन्होंने यीशु ग्रहण किया परमेश्वर का संतान बनते हैं, बेटा और बेटियां उसके लोग बनते हैं, उसका पवित्र लोग बनते हैं, उसका चुना हुआ लोग बनते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर सानू अपना बनाया, परमेश्वर हमसे खुश है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सानू चुन लिया। इसमें परमेश्वर कौन है? खुश है। भाई बहनों, हम पहले खुदा का नहीं था, मूर्ति पूजा करने वाला, गुनाह करने वाला, पाप करने वाले। ये विषय 2 बाब 12 ऐसे लिखा, उसके प्रजा से हट, वायदे से हट, परमेश्वर से हट, इस नजात से हट, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वसीले से जरा दूर था हम नीड़े आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने सानी चुन लिया, परमेश्वर खुश हो। हालेलुया। आज खुदा आपको चुनना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुश होकर चुनना चाहते हैं। जिसको खुदा ने चुन लिया हमसे बड़ा खुश हो। मैं अगली बार प्रचार करने में मैं आपको प्रचार करूंगा परमेश्वर का चुना हुआ लोगों का खूबी क्या है। ये दुनिया में किसी को चुनते हैं खूबी को देकर चुनते हैं, लेकिन खुदा ने हमको चुन लिया जब ਅਸੀਂ पापी था, गुनहगार था, रब से दूर थे, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। हालेलुया। ये खुदा का प्रेम है। खुदा ने हमको वायरियों को अपना बेटा बेटियां बनाया। हालेलुया। हालेलुया। अपवित्र लोगों को पवित्र बनाया, जरा गैर लोगों को अपना बनाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। हालेलुया। आइए अपने आंखों को ऐसे बंद करिए। परमेश्वर खुश हो, हमें आशीष देने में खुश हो। हालेलुया। इस रोजा प्रार्थना में हम आए हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आपको शांति का आशीष, चंगाई का आशीष, छुटकारे का आशीष, कारोबार के आशीष, संतान का आशीष, लंबी उम्र का आशीष, ये सब कुछ खुदा आपको देगा।
लेकिन सबसे बड़ी आशीष है तुम निजात पाना, मुक्ति पाना। बकाया समा प्रभु के लिए गुजारो। हो सकता है कि ताड़ा उम्र कितना है तुम जानते हो, लेकिन खुदा बोलते हैं ये समा पिछले अनजान बुने था पापा वाला ये जीवन मैं अकाम फेर लिया। हालेलुया। मैं चाहता है कि ताड़ा पाप का वर्का फाटे, हालेलुया। लेकिन फैसला ताड़ा है। तुझे आज ये फैसलों को मानो, कबूल करो, अपने गुनाह से तौबा करो। ये वर्के को साथ लेके तुम परमेश्वर के सामने दरवाजा बंद हुए अदालत पर खड़े हो जाए तो वो वर्का ऐसे ही रहेगा, वो वर्का ऐसे ही रहेगा। सिर्फ अगला वर्का खोलेगा जिस ये पाप का वर्का साफ हो गए परमेश्वर के किताब पर तारा नाम लिखा हुआ ये धर्मी है। आज खुदा ये वर्का आपके सामने रखता, बेटा मैं तेरा गुनाहों का बर्फ जैसा खून जैसे चिट्टा करूंगा। मैं तुझे बचाना चाहता हूं, परमेश्वर बचाना चाहता। 10 लोग तौबा कर दिया, परमेश्वर खुश है। हालेलुया। तौबा करने वाले पाप और जो कि तौबा करने वाले पापी के बारे में स्वर्ग बड़ा खुश है, स्वर्गदूत खुश है। आज आपका खुशी में स्वर्गदूत बाजा बजाएगा, हालेलुया। तालियां बजाएंगे, ये धरती पर खुश होएगा। हालेलुया। आपके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सारे जगत खुदा बचाना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता ये कभी नरक में जाए, परमेश्वर चाहता है कि सारे स्वर्ग में जाए। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया, गुनाह किया हुआ स्वर्गदूतों के लिए बनाया। लेकिन आज वो पापी शैतान के रास्ते पर चलते हैं, वो भी उसी जगह मिलेगा। लेकिन स्वर्गपुरी आपके लिए खुला हुआ। हालेलुया। आज खुदा खुश है। सारे अपने आंखें बंद करो। इधर कोई ऐसा बैठे हैं, पापी गुनाहगार बैठे हैं, खुदा बड़ा खुश है, आपका माफी देना चाहता, कोई सजा देना नहीं चाहता। बोलते कि बेटा मैंने सजा पाया, तूने जो कुकर्म किया, तूने जो बदी किया, उसका सजा मुझे मिल गया, उसके खातिर तुझे आज माफी। तेरा सारा खर्चा, तेरा पाप का सारा खर्चा इसी समय माफ हो जाएगा। धन्य वो इंसान जिसका अपराध माफ हो गया। इधर कोई भी बैठे हैं जो कोई अपने पापों से तौबा करना चाहते, यीशु बुला रहा। कोई भी को अपने हाथ खड़ा करो, सारे आंखें बंद करो। ये सुंदर मौका न गवाचो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कोई भी इधर है अपने पापों से तौबा करना, अपना हाथ खड़ा करो। यीशु आपको आवाज दे रहे हैं, यीशु आपको आवाज दे रहे हैं, आपका दिल के दरवाजे पर खड़खड़ा रहा। हालेलुया। कोई है शाम का प्रचार ज़्यादा भी गॉस्पेल मीटिंग है, शाम का मीटिंग ज़्यादा भी सुसमाचार का बंदई है, ताकि हमारा घराना बचाया जाए। इधर कोई भी हो, कोई भी हो जो तौबा करना चाहते हैं, कोई एक हाथ भी है तो अपना हाथ खड़ा करिए, आंखें बंद करिए। खुदा आपके साथ गल करते हैं, खुदा ताने बरकत दे। खड़े हो जा बेटा। और कोई है, और कोई है मित्रों आपके लिए, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, वो पीछे खड़े हो जाओ। और कोई है, सारे आंखें बंद करो। ये आपके लिए है, स्वर्ग में खुशी है, बुआ आपके लिए खुला हुआ, स्वर्गदूत खुशी कर रहे हैं। इससे बढ़कर यीशु खुश है। वो बेटा मैंने मार खाया, मैंने सूली चुका, फायदा हुआ, आज का दिन मैं देखना चाहता था, तूने आज ये काम किया, मैं खुश हूँ। पिता बट कितना खुश है, अपने बेटे को आपके लिए दुनिया में भेजा। और कोई है, और कोई है, और कोई है, सारे आगे मत करो, तुसी दोनों आगे आ जाओ, तुसी दोनों आगे आ जाओ। और भी कोई हो, और भी कोई, सारे आंखें बंद करो। प्रार्थना में, सारे प्रार्थना में हुई। लाला बारा बारा कल शांत आ जा बेटा।
आपने हाथ इसलिए किया तुझे अपने पापों से तौबा करना है। इंसान गुनाहगार है, जन्मगा पाप ये करंगा वही। पाप का मस्तूरी मौत और नरक है, लेकिन वो नरक से खुदा आज बचाएगा। ये धरती उत्तर ताड़ा सारा पाप माफ करने का अधिकार यीशु के पास। वो सारा वर्क मिट जाएगा, मिट जाएगा। अपना दिल खोलना, मेरे पीछे बोलो, प्रभु यीशु मैं पापी हाँ, तू मेरे वास्ते सूली ते अपने जान देती, मैं तानू कबूल करता हूँ। मैं अपने पापों से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने माफ़ी दो। मेरे दिल में आ, अपने खून के नाल मुझे बर्फ जैसा तोले, मैंने बर्फ जैसा तोले, मैंने पाक साफ कर, मेरे दिल में वस, मेरा दिल ताड़ा मंदिर बने। यीशु मुझे माफ़ी दो, तू सच्चा है, वायदे का पक्का है। मेरे यीशु मेरे इकरार कबूल करो, मुझे अपना बेटा बनाओ। आमीन। सारी प्रार्थना हालेलुया हालेलुया। मेरे पिताजी ना दोनों ने आज इधर अचानक नहीं आया, तो इन्होंने खींच के लेके आया। आज इन्हें तो पाप का वर्का साड़ना था, ये पाप का वर्का मिटाना था। आज इन्होंने ये मेरे पिताजी तूने सूली पर जड़ा कर्म किया उसको इन्होंने समझा। आज इन्होंने प्रचार सुना, जबरदस्ती नहीं बल्कि अपने कलाम को सुन के अपने पापों तो माफी मांगा। इन्हें तो खुदा बाप ये को हो लक्का हो पापों को तुम क्षमा कर, क्योंकि तूने कहा यीशु के लोग सारे पापों से शुद्ध करता, तानु अधिकार है खुदा। इन्होंने इकरार कर दिया, तूने माफी दे दिया, तेरा धन्यवाद। माफी दे दिया, तेरा धन्यवाद। आगे हर गुनाह से बचा कर रखो, ये दिल में तू वसना। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। आ जाओ। इन्होंने आज नवा जन्म पाया तेरा।